प्रेत का कहर। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम करीम है और मेरी बीवी का नाम फातिमा है। काफ़ी कोशिश के बाद कमबख्त अच्छी नौकरी मुझे मिल नहीं रही थी। छोटे मोटे काम करने में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था और बड़ा काम हम गरीबों को कोई देता नहीं था। इसीलिए मैंने ठगी का धंधा शुरू कर दिया। ये बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूंक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूंक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मैंने वही सोच लिया कि अब से ये झाड़ फूंक का काम करूंगा। मुझे लगा कि भूत पालिन भगाने का धंधा ही मेरा नया काम हो सकता है। घर जाकर फौरन फातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ी उछाल कर मेरी ओर फेंक दी। गालियां देते हुए उसने मुझे नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे 1 हफ्ता चिकनी चुपड़ी बातें करके मनाया। अगले दिन हमने घर साफ करने के आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा लिया और बात हर जगह फैला दी कि भूत पिशाच खाबिस आत्मा का साया हम भगाते हैं और इनसे पीड़ित लोगों का इलाज भी करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े भी देता तो कोई कुछ चीजें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फातिमा भी खुश थी। जिंदगी मजे से कट रही थी। मानसिक तनाव भी भूत बाधा की असर वाली लोगों को इसके नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता और कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा देता। थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मारकर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ ना देकर ही जाते और उसी कुछ ना से मेरा बहुत कुछ फायदा हो जाता था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग पड़ोसी उठाकर लाए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत का कब्जा है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ मार दिए और साथ में उस पर चिल्ला भी दिया, छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वो भेड़िए की बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से से मुझे बोला, मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक एक मुट्ठी गोश्त तुझसे चुरा लूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। वो फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वो मना करने लगे। वो बोले कि आप इसकी तकलीफ दूर करो, तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वो मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए। ये 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अगले ही पल वो चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए।
वो पहाड़ी नौजवान भेड़िए के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरण की बच्ची की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोचकर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और चीख निकल गई। फिर भी मैं सदमे में था और मेरी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मैं वहीं पर बेहोश हो गया और जब जागा तो वो रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूंक का पाखंड धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस शुरू कर दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।